वजारत खारजा उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी इंद्रामानी पांडे ने आज पुलवामा का दौरा किया। दौरे के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के 183 बटालियन हेडक्वार्टर पर सीआरपीएफ और पुलिस के अलावा जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग मुनक्किद की। वजारत खारजा उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी इंद्रामानी पांडे ने इस मौके पर पुलवामा में सिक्योरिटी सूरत हाल का मीटिंग में जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी के दौरे के मद्देनजर पुलवामा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बारामूला के सेंट जोसेफ स्कूल में डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्करों के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग वेलनेस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग वेलनेस वर्कशॉप से क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने और तनाव और परेशानियों को कम करने में मदद मिलती है। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जी नित्तू व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन वॉरियर हैं। ऐसे में आर्ट ऑफ लिविंग ने इस तरह के प्रोग्राम कश्मीर के तमाम अजला में मुनक़िद करने के लिए इक़दाम उठाए हैं। अब तक 8 अजला में इस तरह के वर्कशॉप का इनेकाद किया जा चुका है। मुहर्रम के जुलूस के हवाले से एडीसी करगिल ने मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों और ज़िलाई अफसरान का इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में मदरसा असना अशरिया करगिल, इस्लामिया स्कूल और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के अलावा दीगर ज़िला अफसरान मौजूद थे। इजलास में तय किया गया कि कोरोना वबा की वजह से बड़े जुलूस मुनक़िद नहीं किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सिर्फ 2 इज्तिमात होंगे। इस मौके पर एडीसी ने SOPs पर अमल करने पर जोर दिया। बटापुरा मागाम के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी सरकार की तरफ से कान्हामा बटापुरा को हैंडलूम विलेज के तौर पर तरक्की देने की फहरिस्त से बटापुरा का नाम हज़फ किया गया। इस मामले पर बटापुरा के लोगों ने एहतजाज किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद महीने पहले मरकजी सरकार की वजारत बराए टेक्सटाइल की जानिब से कान्हामा बटापुरा को हैंडलूम विलेज के तौर पर तरक्की देने को मंजूरी दी गई थी। बटापुरा के लोगों का कहना था कि ऐलान के बाद कान्हामा बटापुरा में सर्वे भी हुआ। इनका मजीद कहना था कि वो उस वक्त हैरत में पड़ गए जब इन्हें ये पता चला कि बटापुरा हैंडलूम विलेज की फहरिस्त में शामिल नहीं है। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बटापुरा को भी कान्हामा हैंडलूम विलेज के साथ शामिल किया जाए। बारे में गवर्नमेंट ने सर्वे भी की है और सर्वे में बटपुरा कान्हामा इसमें बिल्कुल शामिल था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या कुछ कैसे हुआ है, क्या हुआ है कि बटपुरा ड्रॉप करते हैं। क्यों ड्रॉप करते हैं हमें पता नहीं है, पता नहीं। हमने इस बारे में हुकाम से राब्ता भी किया, उन्होंने हमें एश्योरेंस, लेकिन आपकी वसातत से हम फिर ये हुकाम की नोट्स में लाते हैं कि ऐसा न हो कि बटपुरा कान्हामा को कान्हामा से अलहदा किया जाए। सर्वे भी हुई है, हमारा लिस्ट भी वहाँ है, सब कुछ रिक्वायरमेंट जो है इस गांव की उनका लिस्ट उन्होंने लिया है। हम आपकी वसादत से LG साहब जो भी हुकाम है उनके नोट्स में यही कहना चाहते हैं कि हमें इस फायदे से अलग मत करो। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में पिछले 20 सालों से कैजुअल लेबर की हैसियत से काम कर रहे मुलाजमीन ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस के सामने एहतजाज किया। ये एहतजाजी अपनी नौकरियों को मुस्तकिल बनाने का मुतालबा कर रहे थे। काफ़ी तादाद में कैजुअल लेबरों ने एहतजाज में शिरकत की। इन एहतजाजियों ने LG इंतजामिया से नौकरियों को मुस्तकिल करने की अपील की। एहतजाजी मांग कर रहे थे कि मिनिमम वेजेस को लागू किया जाए। एहतजाजियों ने सवाल उठाया कि हुकूमत जहां दर्जे 4 के असामियों को पुर कर रही है तो पिछले 20 सालों से काम कर रहे कैजुअल लेबर की नौकरियों की मुस्तकिली के हक में सरकार इक़दाम क्यों नहीं उठाती। 15-20 सालों से यहाँ पे एज कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं। हम सरकार से बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी सिर्फ इसको रेगुलेशन किया जाए। हर सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। हम अपील करते हैं सरकार से कम मिनिमम वेज एक्ट लागू करो और 61,000 कैजुअल लेबरों को परमानेंट करो। गुलमर्ग डोलोमिट हटाजी जो है, हमें 20 साल हो गए यहाँ इसमें हम कैजुअल हैं। यहाँ से हम ड्यूटी देते हैं बूटा में भी, बूटा पथरी, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है बूटा पथरी, वहाँ हम 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। मुझे 20 साल हो गए, हमारी जो GDA के मुलाजिम हैं यहाँ इधर ड्यूटी देते हैं। यहाँ 30-40 फुट बर्फ़ होता है, सरमा में हम ड्यूटी देते हैं, छतों पर बर्फ़ उठाते हैं। हमें आज तक किसी ने रेगुलर नहीं किया। हमारी यही अपील है गवर्नर साहब से, हमारी ये बात वहाँ तक पहुँचना चाहिए, हमें रेगुलर करना चाहिए। कितने इलेक्ट्रिसिटी से कितने कैजुअल्स है जो अपनी जान गंवा बैठे हैं और हुकूमत उनके लिए संजीदा नहीं है, हमारे लिए संजीदा नहीं है। अगर हमारे लिए हुकूमत संजीदा नहीं है तो कम से कम हमारे अयाल के लिए संजीदा रहे और हमारे अयाल की तरफ देखिए। हमारी जो जेन्युइन डिमांड है जो ये है हमें रेगुलर।
MG नरेगा के तहत महकमे देही तरक्यात में तैनात मुलाजमीन ने अपनी नौकरियों की मुस्तकली के हवाले से अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने नारेबाजी करते हुए सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि इनके जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। मुजाहरीन ने कहा कि माजी में अगर सरकार ने इनके मुतालबात पर गौर करके एक कमेटी तश्कील दी थी, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं लाई गई। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हम 12-13 सालों से इसमें हम काम कर रहे हैं। हमारी जो कमेटी फ्रेम हुई थी, उस कमेटी के वजह से इन लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों को इस डिपार्टमेंट में जम करेंगे। जो हमारे पुराने LG साहब थे, उसने एक साथ हमारी मीटिंग्स हुई, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी मीटिंग हुई, कुपवारा में भी मीटिंग हुई, हर जगह इन लोगों की मीटिंग हमारी हुई। अरे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मैडम कमिश्नर मैडम ने वो फाइल फॉरवर्ड की थी फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वहाँ पे उनको क्वारीज उठाने के बाद उन्होंने कहा कि वो फाइल उन्होंने किसी सरहद खाने में डाली। कोई भी सर्वे या कोई भी काम, कोई भी असाइनमेंट हमें दिया जाता है, हम उसको पूरा करते हैं। हम दिन रात उसमें मेहनत करके डिपार्टमेंट की शान रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में हमारे लिए एक कमेटी बनी थी, जिसका कोई अता पता नहीं है। कमेटी ने रिपोर्ट तो बनाई थी, लेकिन उसको मंजराम पर नहीं लाया गया। कुपवाड़ा जिले के पोतोशह गुजरपत्ती के लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक पोतोशह गुजरपत्ती तक एक सड़क की तामीर का काम महकमे R&B ने हाथ में लिया, लेकिन सड़क की तामीर में कई अफराद बिला वजह एतराज उठा रहे हैं। हालांकि तमाम जमींदारों ने इस सड़क के लिए जमीन फराहम की है, जिसकी वजह से इस इलाके तक जाने वाली सड़क की तामीर में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, जिससे पूरे इलाके के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो जनाब गर लुकस 10 सासन करान रोड बंद, यस नरलो यस कुनाल तम तमाम लूको कोर वापक बिला माज रोड तकरीबन 3 किलोमीटर रोड द्राम गर कोर्मत बंद, ये गरस 2 हतन इजाम सख्ती अत त्रीमिस मैकडम त्रोमुत तथे पे बड़ सख्ती नफर डांज तुल, अगर बीमार डांज तुल वातावन या डूर या सगाम। जिला रामबन में MG नरेगा मुलाजमीन का काम छोड़ो एहतजाज लगातार जारी है। जिला हेडक्वार्टर समेत ब्लॉक गांधरी, गुल, संगलदान, खड़ी रामसू, बानेहाल के MG नरेगा मुलाजमीन हड़ताल पर है, जिसकी वजह से महकमे देही तरक्यात कामकाज काफी मुतासर हो रहा है। एहतजाजी मुलाजमीन इन्हें मुस्तकिल करने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने अब तक जो भी पंचायत राज है या ब्लॉक का जो भी काम है, इन लोगों ने किया, चाहे वो PMA हो या नरेगा हो, इन्हीं की वजह से जो है ब्लॉक जो है अभी चल रहा है। तो इनके साथ नाइंसाफी नहीं की जाए। आप कहते हैं कि सरपंच जो है ग्रास रूट है, लेकिन हमसे पहले ग्रास रूट जो है JRS है और MIS है, TA है और प्रोग्राम ऑफिसर हैं। इनके साथ जो भी ऑनलाइन और भी हैं, हम कहते हैं कि रात दिन यही लोग जो काम करते हैं हमारे साथ, अगर ये बेचारे बैठ गए तो हमारी पंचायतें दफंग हो जाएंगी। जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी जेन्युइन हैं। ये पंचायत के अंदर जो 80% काम है वो यही लोग कर रहे हैं, और इन्हें सर्विस के अंदर किसी को 8 साल या 10 साल 13 साल इन लोगों को हो चुके हैं काम करते हुए। और मैं इनके रिलेटेड LG साहब से भी डिस्कस करूंगा कि इनके लिए एक अच्छी जॉब पॉलिसी जो है वो तैयार की जाए। पूरी डिमांडें हैं, हम हाई लेवल तक आगे पहुंचाएंगे, और अपने LG साहब भी रामबन डिस्ट्रिक्ट में आने वाले विजिटिंग हैं। जो भी इनका एक मेमोरेंडम इन्होंने दिया है, हम LG साहब से पेश करेंगे और इनकी जितनी भी प्रॉब्लम है हम इनकी दूर करेंगे। महकमा ज़राअत की जानिब से आज त्राल में एक मुफ्त डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें कई इलाकों के किसानों में 4 पैडी थ्रेशर मशीनें फराहम की गई, ताकि किसानों को हार्वेस्टिंग सीजन में कोई परेशानी सामने न आए। इस मौके पर ADC त्राल मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। 30-35 हमारी जो पंचायतें हैं, उनमें भी हर पंचायत में जहाँ जहाँ भी ये धान की काश होती है, हम फिलहाल ये ऑन कस्टम हायरिंग बेसिस पर एक पंचायत में एक दे रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, और हमारे यहाँ के लोकल जो अफसरान हजरात है, उन्होंने छोटी छोटी ये ग्राम सभाएँ या जो अवकाफ कमेटियों का इनकाद करके ये भी चीज़ तय कर ली है कि उस गाँव में किस शख्स पर एतमाद करके हम ये मशीन उसके हवाले करके, ताकि म्यूचुअल बेसिस पर एक दूसरे पे भरोसा करते हुए वो इसका इस्तेमाल तजुर्बाती तौर पर। त्राल के दूर देहात माछामा, बागंदर,
जारीहार और दीगर कई इलाकों में नाकिस मोबाइल नेटवर्क की वजह से सार्फिन को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। इन्होंने कहा कि अगरचे इलाके में कई टावर नस्ब हैं, ताहम इसके बावजूद भी इन्हें अच्छी सर्विस फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में मुश्किलात दरपेश हैं। इन्होंने अब जियो काम से इलाकों में मजीद टावर नस्ब करने की अपील की है। आज कोविड-19 की वजह से तो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ स्टूडेंट नहीं दे सकता ऑनलाइन क्लास, क्योंकि यहाँ पर तो नेट ही नहीं चल रहा है, तो कहाँ से ऑनलाइन क्लास देते हैं। यहाँ पर बात भी नहीं हो रही आजकल, तो हमें अब बहुत सी बार गुजारिश भी इनको की कि यहाँ पर नेटवर्क कोई टावर यहाँ पर लगा, लेकिन मेरे ख्याल से इन लोगों को ये टच से मस नहीं हो रहा है। यहाँ पर बात नहीं हो सकती है, फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो ऑनलाइन क्लास की बात ही नहीं। अल्लाह हुकाम से ये बात पहुँचना चाहते हैं कि हमारा ये मसला ये बिरवा पुलिस ने SHO बिरवा अतर अहमद की सरबराही में एक अहम कार्रवाई करते हुए चोरी का एक बड़ा मामला हल किया। वाज़ेह है कि चंद रोज़ पहले बिरवा में काफ़ी तादाद में मोबाइल फ़ोन, घड़ियां और दीगर चीज़ों की चोरी की वारदात रोनुमा हुई थी, जिसकी इत्तला बिरवा पुलिस को मिली। पुलिस ने फ़ौरन चोरी की वारदात के तह तक जाने की कार्रवाई शुरू करके कलील मुद्दत में चोरी शुदा सामान को जब्त कर लिया। पुलिस ने एक चोर को भी गिरफ्तार किया है। तारीखी मुगल रोड सयाहों की पहली पसंद होती है। सयाह इस रोड से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। पीर की गली इसी रोड पर आता है और इस सड़क पर कुदरती नज़ारों का मज़ा लेने के लिए वादी भर से बहुत सारी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस सड़क पर कोई ट्रैफिक साइन नहीं है और न ही ट्रैफिक लाइट है। हालांकि इस रोड पर बेशतर औकात में कोहरा छाया रहता है। जो अचानक इतनी धुंध निकलती है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है और 2 मिनट के बाद फिर से ऐसा ही मौसम हो जाता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे आप जाएंगे तो उसके बाद ऐसा ही मौसम वहाँ पे हमेशा रहता है। इसमें जो है कभी कभी लोग जो है वो रास्ता भी खो देते हैं और एक्सीडेंट का भी बहुत ही खतरा रहता है। और ये पीर की गली जो है वन ऑफ द हिस्टोरिक प्लेसेस है। जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करेंगे, हम किताबों में भी है, मगर रोड जब से बना है तब से पीर की गली एक हिस्टोरिक, यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आप देख सकते हैं। इस टाइम जब वहाँ पे कैसा मौसम है नीचे, वो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जलैकलान लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जिसने ये व्यू नहीं देखा लाइफ में और कश्मीर में रह के शायद उसने कुछ नहीं देखा, क्योंकि ऐसा मौसम का एक्सपीरियंस करना लाइफ में बहुत ही अच्छी एक अचीवमेंट है। शोपिया के बटपुरा में मौके पर ही ड्राइविंग लाइसेंस की तकसीम अमल में लाई गई। ARTO शोपिया ने ड्राइविंग टेस्ट पास होने के बाद फ़ौरन मौके पर ही तकसीम करने की रिवायत शुरू की है। ड्राइविंग ट्रायल में बहुत सारे ड्राइविंग सीखने वालों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने ट्रायल पास किया और इन्हें मौके पर ही लाइसेंस दिए गए। शोपियान में जो ARTO साहब है, मौज़म अली साहब, वो बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है और इसने जो ये इनिशिएटिव उठाया है, यहाँ पे ऑनलाइन लाइसेंस मिल रहे हैं लोगों को, लोग बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और कोई पैसा नहीं, ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे। लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हमें ऐसे ही ऑफिसर्स होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट में। मैंने ये इनिशिएटिव लिया, वहाँ पे जितने क्वालिफाई की एप्लीकेंट्स ने ट्रायल, उनको हमने उधर ही ग्राउंड में ऑन स्पॉट लाइसेंस दे दी, उनको हैंड ओवर कर दी। तो फिर उधर ही वो लोगों ने अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा। फिर उधर ही मैंने डिसीजन लिया कि मैं यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में भी, शोपियान में भी ये इनिशिएटिव लूँगा। और आज यहाँ पे उसके बाद पहली ट्रायल है, तो यहाँ पे भी हमने स्टार्ट किया और इंशाल्लाह ये जब भी ट्रायल होगी, चाहे शोपियान में, पुलवामा में, ये चलता रहेगा। ऑन स्पॉट जो क्वालिफाई करेगा उसको ग्राउंड में ऑन स्पॉट ही लाइसेंस मिलेगी। जैसे कि आपने पूछा कि मतलब एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, इसका रीज़न ही वही है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन इशूइंग लाइसेंसेस। मीडिया कल्चरल एंड फिल्म सोसाइटी लद्दाख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोसाइटी के नुमाइंदों ने कॉपीराइट के मामले पर बरहमी जाहिर की और ज़रूरी कार्रवाई करने की बात कही। एक यूट्यूब पे भी एक किसी ने, हमारे किसी कोलीग फिल्म मेकर ने एक वीडियो एल्बम रिलीज किया था, उसका कॉपी हो गया था। कॉपी करके फिर कॉपी पेस्ट करके उन्होंने अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, यानी कि वो रिलीज कर रहा है, उसको एडिट करके, री एडिट करके, उसको कॉपी पेस्ट करके। एक रिक्वेस्ट प्लस एक, यानी कि यूं समझिए कि एक मैसेज के तरफ से मैसेज देने के लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि वो जो भी ये चीज जो कर रहा है अभी सोशल मीडिया पे, कॉपी करके, एडिट करके, री एडिट करके, कहीं उसको कहीं अपने ही उसमें चैनल्स में पे डाल रहा है, वो एक देखा जाए तो बहुत बड़ा एक क्राइम है। जो एक कॉपीराइट का एक मसला होता है, कॉपीराइट का एक एक्ट में वो उन पे सख्त से सख्त सजा
यानी कि एक्शन ले सकते हैं हम। इसलिए वो यूट्यूबर्स जो भी है ये सोशल मीडिया पे जो ये कर रहा है कॉपी पेस्ट, वो ना करे, उनसे यही रिक्वेस्ट है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।